राजा साहब ऐसे नहीं होगा, अगर आप ऐसे करेंगे ना, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, आप जरा तहम्मुल से बात सुन लीजिए। अगर आप समझते हैं कि आप बुलडोज करेंगे तो फिर आपको नहीं करने देंगे। कौमी असेंबली में दूसरे रोज भी शोर शराबा, अरकान मुसलसल डेस्क और सीटियां बजाते रहे। स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। असद उमर की तकरीर के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान में लड़ाई। अताउल्ला खान और आलमगीर खान ने अपोजिशन अरकान को धक्के दिए। धक्कम पेल में अताउल्ला खान डाइस की सीढ़ियों से फिसल गए। राजा परवेज अशरफ की तकरीर के दौरान स्पीकर डाइस के अतराफ गार्ड्स खड़े कर दिए गए। शोर शराबे पर शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन पर बरहम, कहा रवैया ऐसा होगा तो हाउस नहीं चलेगा। बहुत बर्दाश्त और लिहाज कर लिया, बात करनी है तो सुनना भी पड़ेगी। मुराद सईद कहते हैं नवाज शरीफ कह रहा है मेरी करप्शन बचाओ और एनआरओ के लिए दबाव बढ़ाओ। ये चाहे सीटियां बजाएं या ये कागज फाड़े या ये शोर बचाएं, नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। अवाम का पाकिस्तान बनने जा रहा है। हकीकी नुमाइंदों का पाकिस्तान बनने जा रहा है। बकरा मंडी बंद होने जा रही। कौमी असेंबली में 26वीं आईनी तरमीम पर बहस। असद उमर बोले सेनेट के लिए एमपीएस एमएनएस की बकरा मंडी लगती है। जहां मेंबरान अपना जमीर बेचते वहां जमहूरियत की फतह कैसे हो सकती है। इन लोगों ने आर्मी चीफ को रिश्वत देने की कोशिश की, नाकाम हुए तो भारतीय प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने। फवाद चौधरी कहते हैं इनको नहीं मालूम कि आईनी तरमीम क्या होती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिक्शे चलाते हैं और ऐवान में पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था सेनेट में चोर चाहिए या पाकिस्तान का दिफा करने वाले। अक्सरियत ना होने के बावजूद ऑपोजिशन को बेनकाब करने के लिए तरमीम लाए। तरमीम का मसला संजीदा काम है, माहौल बनाना पड़ता है। हम तो तरमीम पास करना चाहते हैं, ये लोग खुद नहीं होने देना चाहते। एक बात गारंटी से कहता हूँ, आपके दिन गिने जा चुके हैं। राजा परवेज अशरफ का वज़रा को जवाब, कहा जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जाता है ताकि अवामी इशूज पर बात ना हो सके। इमरान खान कहता था कि बिजली महंगी हो तो बिल ना दो, वजीर आजम चोर है। अब बताएं कौन चोर है। 26वीं आईनी तरमीम गैर मुल्की शहरियों को इलेक्शन लड़ाने के लिए है। अब यहाँ यहूदी और भारतीय भी इलेक्शन लड़ेंगे। कामयाब हुए तो रुकने असेंबली, नाकामी पर घर चले जाएंगे। शाहिद हकान अब्बासी बरस पड़े, कहा अदम एतमाद की तहरीक लाए तो 10 आदमियों को नैब, 10 को FIA उठा लेगी। शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा प्रोपेगेंडे के बजाय करप्ट अलायंस सोचे 2023 के इलेक्शन में किस मुंह से जाना है। उम्मीद है पीडीएम लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद से आगे नहीं जाएगी। मौलाना खुद सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो गुस्से में कमी होगी। जो कह रहे हैं इस्तीफे देंगे, इन्हें अपने फैसले पर गौर करना चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन याद रखे सेनेट में एक दीवार के पीछे जाने से वोट 64 से 44 हो गए थे। अवाम MPS को वोट उसकी पार्टी वाबस्तगी की वजह से देते हैं। पार्टी के खिलाफ वोट देना अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाना होगा। पार्टी में डिसिप्लिन ना हो तो ऐवान में अक्सरियत कैसे रहेगी। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग से कराने की सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले सियासी जमातों में भी डिक्टेटर बैठे हुए हैं, सारी जमातें वन मैन पार्टी हैं। आईनी तौर पर सियासी जमातों में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारे तहलील करके जमहूरियत का कत्ल कर दिया। जमहूरियत खोई तो आधा मुल्क भी गया। मुझे ये कहने में आर नहीं कि मीडिया आज़ाद नहीं, मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। हर मुखालिफ गद्दार और हुकूमत की हिमायत करने वाला मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए, जजेस को ऐसी गुफ्तगू से एहतराज करना चाहिए, लेकिन क्या करें, आइडियल सूरत हाल नहीं, कब तक खामोश रहेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 20 जुलाई, खैबर पख्तूनख्वा में 8 अप्रैल को होंगे। सिंध और बलूचिस्तान में इंतखाबात से मुतालिक फैसला 11 फरवरी को होगा। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। इस्तीफों की लाइन या फिर एक और डेडलाइन। पीडीएम क़यादत कुछ देर बाद सर जोड़ कर बैठेगी। लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। 26वीं तरमीम के बिल पर भी बातचीत होगी। पीडीएम बैठक से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत।
कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और वफाकी वजीर उमर अयूब के दरमियान गर्मा गर्मी। पहले शाजिया मरी, फिर अब्दुल कादिर पटेल ने वफाकी वजीर को आड़े हाथों लिया। बोले, जब मुल्क में अंधेरा हो तो लोग MOUs का कोरमा बनाएंगे। हुकूमती नाहली से गर्दिशी कर्जा 3 खरब हो गया, भाषण न दें, ये कौमी असम्बली है, जलसा नहीं। उमर अयूब का भी जवाब, सिंध में लोगों पर हाथ डाला तो पता चला वजीर आला के अहकामात थे, FIR ना कराई जाए। वर्कर से लेकर आला इंतजामिया तक सब ने स्टील मिल को लूटा। अमली तौर पर स्टील मिल का कोई वजूद नहीं, आज ताला लगाने का हुक्म देंगे। बकिया मुलाजिमीन और अफसरान को भी फारिग करेंगे। मुलाजिमीन की प्रमोशन से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, मिल एक ढेला नहीं बना रही और मुलाजिमीन बोनस मांग रहे हैं। अदालत ने सेक्रेटरी निजकारी, वजीर निजकारी, चेयरमैन प्लानिंग कमीशन और वजीर इंडस्ट्रीज को तलब कर लिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जेल में तबीयत खराब, अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद वापस जेल भेज दिया गया। शहबाज शरीफ कैंसर समेत दीगर कई अमराज में मुब्तला हैं। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, NCOC ने PSL ग्रुप मैचेस में 20% तमाशाइयों के ग्राउंड आने की इजाजत दे दी। फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में होने वाले इजलास में किया गया। PCB और वजारत सेहत के हुकाम ने शिरकत की। ग्राउंड में हेल्थ गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। इनकी ट्रेप में आए और इस वक्त उनकी जान को सख्त खतरा लाहिक है। कम अज कम 20 पर्दा नशीनों के नाम हमारे पास अब भी उनके सबूत मौजूद थे, जो वक्त आने पर हम अवाम के सामने, बैनुल अक़वामी इदारों के सामने, मुल्की इदारों के सामने पेश करने को तैयार हैं। भारत ने किस तरह गिलगित के नौजवानों को वरगलाने की कोशिश की, जहरीले प्रोपेगेंडे का भांडा फूट गया। भारतीय आलाकार की कॉल रिकॉर्डिंग मंजर-ए-आम पर आ गई। भारतीय मजमूम अज़ाइम बेनकाब करने पर मेहदी शाह रिजवी की जान को खतरा है। रिश्तेदारों को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रॉ एजेंट और सहूलतकार गिलगित के अवाम को गुमराह करना चाहते हैं। सियासी रहनुमाओं, तालिब इल्मों से रब्ता करके लालच दिए जाते हैं। डिस इन्फोलैब रिपोर्ट के अलावा दीगर 20 पर्दा नशीनों के सबूत मौजूद हैं। आलमी इदारे भारत की मुदाखलत का नोटिस लें। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने के भारतीय हथकंडे, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के भयानक मंसूबे। मोदी सरकार ने अगली मरदमशुमारी 2026 तक मुलतवी कर दी। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी का 68% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। 28% आबादी हिंदू, 4% सिख और बुद्ध मत के पैरोकार हैं। मुतनाज़े इलाके की डेमोग्राफी तब्दील करना जनेवा कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी है। मुल्क भर में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन जारी। मुहल्लिक वबा से मजीद 31 अमवात, 1508 नए केसेस रिपोर्ट। लाड़काना में गटर में गिरकर 2 साला बच्ची की मौत। कमिश्नर की अदम पेशी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। सीवेज के लिए खर्च की गई रकम ठेकेदार से वापस लेने का हुक्म दे दिया। नौजवान ऑलराउंडर अब्बास आफरीदी कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। डिफाई चैंपियन कराची किंग्स ने ड्राफ्टिंग में 18वीं पिक का इस्तेमाल नहीं किया था। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,971 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,599 रुपए 73 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 60 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.